जय श्री राम। आज हम ऐसे भगवान की बात करेंगे जो कलयुग में भी साक्षात है, जिनको अमरत्व का वरदान मिला है। उनका नाम है महाबली हनुमान। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें दसों दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षा करता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती है। जो भी भक्त प्रभु श्री रामचंद्र के परम भक्त भगवान हनुमान की निस्वार्थ भाव से पूजा और आराधना करते हैं, उन्हें कभी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है कि श्री हनुमान जी कि केवल नामों के उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। ऐसे में चलिए आज हम बजरंगबली का नाम हनुमान कैसे पड़ा यह जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। मारुति बचपन से ही काफी नटखट और शरारती थे। एक दिन हनुमान जी अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लगी और इसी कारण वह अन्न को ढूंढने लगे। उन्होंने पास के ही एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वह निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वह कोई और नहीं, सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वह सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे ही पहले हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु को कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है और इसी कारण राहु इंद्र भगवान से सहायता मांगते हैं। इंद्र भगवान बजरंगबली के पास जाकर विनती करते हैं कि सूर्यदेव को मुक्त कर दे, मगर मारुति ठहरे नटखट। उन्होंने इंद्रदेव की विनती स्वीकार नहीं की और इसी कारण इंद्रदेव को क्रोध आ जाता है और इंद्रदेव क्रोध में बालक मारुति पर वज्र का प्रहार कर देते हैं। वज्र के प्रहार से मारुति जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जैसे ही यह जानकारी पवन देव को मिलती है, वह क्रोधित होते हैं, क्योंकि पवन देव मारुति के पिता थे। मारुति की दशा देखकर पवन देव का क्रोध इतना बढ़ जाता है, पवन देव पृथ्वी पर हाहाकार मचा देते हैं। देवता घबराकर पवन देवता के पास जाकर उन्हें विनती करते हैं कि हे पवन देवता, पृथ्वी को इस तरह से विचलित ना करें, उनकी रक्षा करें। मगर पवन देव क्रोध के कारण कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब सभी देवता मारुति को फिर से उसी अवस्था में सही कर देते हैं और पवन देव के सामने ला खड़ा करते हैं और सभी देवता एक एक कर मारुति को एक एक वरदान देते हैं, जिसके कारण मारुति बलशाली हो जाता है। मारुति इतना ताकतवर हो जाता है कि उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता और इसी कारण आज भी कलयुग में भी मारुति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज भी वह जीवित है और अमर है। जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, तब हनुमान जी मतलब मारुति की जो टुट्टी थी वो टेढ़ी हो गई और उसी टुट्टी के कारण उनको हनुमान नाम पड़ा। इसी तरह से एक नए नाम से मारुति जानने लगे, हनुमान, महाबली हनुमान। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय मारुति।